अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी निर्देशांक ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण शीर्षक मूल बिंदु का स्थानांतरण या रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न बच्चों को दिखाई पड़ रहे हैं। इन प्रश्नों के हल अभी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यदि हम मूल बिंदु का स्थानांतरण करें अक्षों की दशा बिना बदले हुए, तो फिर यदि किसी तल पर कोई बिंदु है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो इसके लिए हम पहले एक निर्देशाक्ष तल बनाते हैं। ये हमने निर्देशाक्ष तल बनाया x, और ये y अक्ष, ये हमारा x डैश और ये y डैश। यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 है और कोई एक इस तल पर बिंदु है जिसका नाम हमने P रखा, और ये बिंदु की स्थिति है x, y। इसका मतलब क्या है x, y? यह मूल बिंदु से x स्थान क्षैतिज दूरी पर है तथा इस मूल बिंदु से y स्थान ऊर्ध्वाधर दूरी पर है। इस प्रकार अर्थात यह दूरी x है और यह दूरी y है। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमने P के सामने ये बिंदु रखा है यह दूरी y है। यदि इस मूल बिंदु को हम किसी भी दिशा में स्थानांतरित करें, बस केवल इतना ध्यान रखें कि ये जो अक्षों की स्थिति है ये जिन दिशाओं में है इनकी दिशाओं में परिवर्तन ना हो। परिवर्तन हम कर रहे हैं इस मूल बिंदु को यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर ले आए। इस बिंदु का नाम हमने दिया h, k। तो जब इसको हम यहाँ पे उठा के लाए हैं तो अब देखिए x डैश के समांतर जब एक रेखा खींचेंगे तो हमारा एक नया x अक्ष ये तैयार हो जाएगा, और y डैश के समांतर जब रेखा खींचेंगे तो एक हमारा नया एक ये y अक्ष इस प्रकार तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार इस बिंदु के सापेक्ष अगर बिंदु P की स्थिति की गणना की जाए तो इसका मतलब अब इस बिंदु के सापेक्ष बिंदु P एक नया बिंदु हो जाएगा। तो इस नए बिंदु के निर्देशांक अगर हम x डैश, y डैश ले लें तो अब हम देखें कि पहले जो x y था अब वह वही बिंदु नहीं स्थानांतरित हुआ है, अब वही बिंदु x डैश, y डैश बन गया है। तो अब मूल बिंदु के सापेक्ष देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले कितनी थी x। ये h, क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है h। तो इसका मतलब अब इस बिंदु से जो ये दूरी है, इतनी दूरी, वो इस दूरी के बराबर है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, पूरी है x, इतनी है h, तो ये दूरी हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस h। तो इस प्रकार नए बिंदु की स्थिति में भुज में क्या चेंजेस आए, जो भुज x था वो अब बन गया x माइनस h बन गया। तो इस प्रकार x डैश जो है, x डैश बराबर क्या हो गया, x माइनस h हो गया, कॉमा अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी y थी, यहाँ से यहाँ तक की, और हमने देखा क्या कि इस मूल बिंदु से जब देखते हैं तो मूल बिंदु k हो गया है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये दूरी k हो गई। तो जो ऊपर की दूरी ये बची हुई है, इतनी दूरी, ये क्या हो जाएगी, y माइनस k हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी बच रही है वो हो जा रही y माइनस k। तो x डैश की वैल्यू हमने क्या देखी, x माइनस h, और y डैश की वैल्यू क्या हमने देखी, y माइनस k। तो अब लिखेंगे क्या, अतः यदि मूल बिंदु को 0 0 से h, k पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो किसी दिए गए बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है के नए निर्देशांक
एक्स डैश कामा वाई डैश मान लिए जाएं तो अभी हमने देखा क्या कि x डैश बराबर क्या हो गया, x माइनस एच, और y डैश बराबर क्या हो गया, y माइनस के। तो यहाँ पर x डैश y डैश जब हमको निकालना होगा तो हम यहाँ पर यही स्थिति लिखते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या निकलता है, अतः जो x था, देखिए x डैश बराबर x माइनस एच है, तो जो यहाँ बिंदु P ऑफ एक्स वाई था, तो x की जगह पर क्या बन जाएगा, तो x बराबर निकाल लीजिए, माइनस एच इधर आ जाएगा, तो x डैश प्लस एच हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, y डैश प्लस के। तो अतः x बराबर x डैश प्लस एच, y बराबर y डैश प्लस के को लिखकर नए बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो यही यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है सीखना। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि जब हम मूल बिंदु का स्थानांतरण करते हैं या रूपांतरण करते हैं, उसको किसी नए बिंदु पर 0 0 को रिप्लेस कर दिया हमने h कामा k से, तो इसका मतलब हो गया कि जो बिंदु x y था, अब वह x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x डैश प्लस h, जहाँ पर x डैश की वैल्यू क्या है, x माइनस एच, और y डैश की वैल्यू क्या है, y माइनस के। तो इस प्रकार लिखकर हम नए बिंदु की स्थिति का पता लगा लेते हैं। तो अब पहला प्रश्न देखते हैं, मूल बिंदु को किस बिंदु पर परिवर्तित किया जाए। ये प्रश्न हो गया कि बिंदु 4 5 के निर्देशांक 3 2 हो जाएं। तो प्रश्नानुसार P ऑफ एक्स वाई कोई बिंदु है, वो कितना है, 4 कामा 5, ठीक है ना। अच्छा, मूल बिंदु को परिवर्तित किया जा रहा है तथा P ऑफ एक्स डैश कामा वाई डैश स्थिति उसकी क्या बन जा रही है, 3 कामा 2 हो जाए। अब यहाँ पे लिखा जाए कि माना कि मूल बिंदु 0 0 को h कामा k पर परिवर्तित कर दिया जाए। तो अतः हमको क्या पता है कि x डैश कामा y डैश बराबर x माइनस एच कामा y माइनस के। x डैश बराबर x माइनस एच और y डैश बराबर y माइनस के। तो x डैश y डैश यहाँ पे क्या है, 3 कामा 2, इधर x माइनस एच, x हमारे पास है 4 माइनस एच और 5 माइनस के। तो अब तुलना करने पर भुज एवं कोट की तुलना करने पर हमने क्या देखा, जब हम तुलना करेंगे तो 4 माइनस एच बराबर 3 आ जाएगा तथा 5 माइनस के बराबर 2 हो जाएगा। तो माइनस एच बराबर 3 माइनस 4, माइनस के बराबर 2 माइनस 5। तो एच बराबर, यहाँ देखिए 3 में से 4 घटाएंगे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। के बराबर, यहाँ 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, 3 आ जाएगा। अतः क्या लिखेंगे, मूल बिंदु को 1 कामा 3 पर परिवर्तित करना
होगा। यही हमारा जवाब हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अक्षों की दिशाओं को स्थिर रखते हुए, अर्थात जो दिशाएं हैं उनमें चेंजेस नहीं करना है, मूल बिंदु को बिंदु 2, -3 पर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार मूल बिंदु का स्थानांतरण करने पर नया मूल बिंदु जो बन गया है h, k बराबर 2, -3 तथा पूर्व स्थित बिंदु P ऑफ x, y बराबर है 3, 5। अब क्या है, स्थानांतरित के फलस्वरूप P की स्थिति, तो लिखेंगे स्थानांतरण के फलस्वरूप, इसलिए है ना, P ऑफ x डैश, y डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम जानते हैं कि x डैश, y डैश बराबर क्या होता है, x माइनस h, y माइनस k, तो x और h हमको पता है, 3, -2, y और k भी हमको पता है, 5 -, तो इस प्रकार P ऑफ x डैश, y डैश बराबर 1, 8। तो यही हमारे नए निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। लिखा गया है, बिंदु 1, -2 से गुजरने वाले समांतर अक्षों पर समीकरण 2x² + y² - 4x + 4y बराबर 0 को रूपांतरित कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्षों को समांतर रखना है, अर्थात दिशा नहीं बदलनी है। और यह जो एक समीकरण दिया गया है, ये किसी वक्र का समीकरण है। अब क्या कह रहा है कि यह वक्र इस बिंदु से गुजर रहा है, कब, जब उसके मूल बिंदु को थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया गया है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार मूल बिंदु 0, 0 को h, k पर स्थानांतरित करने पर जबकि अक्षों की दिशाओं को नहीं बदला गया है, या ये बात ना लिखो, वो तो प्रश्न में लिखा ही है, करने पर बिंदु 1, -2 से गुजरने वाले, अब समांतर अक्षों लिख दोगे तो वही बात इसमें शामिल हो जाएगी। समांतर अक्षों पर समीकरण 2x² + y² - 4x + 4y बराबर 0 को रूपांतरित करने हेतु समीकरण में x बराबर, अब देखिए x बराबर पहले क्या बताया गया था, x डैश प्लस h, अर्थात x डैश यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 + h, तथा y बराबर y डैश प्लस k, अर्थात y डैश यहाँ पे क्या है, -2 + k मान रखने पर,
यहाँ पर लिखने की भाषा अगर आप ध्यान से सीख लेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं बचेगा, क्योंकि हम पीछे भी सीख चुके हैं कि यदि किसी बिंदु का रूपांतरण किया जा रहा है तो x को रूपांतरित कर दिया जाए x डैश प्लस h पर। अगर x डैश की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस h की निकालेंगे। दो स्थितियां बस केवल ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अब देखिए समीकरण क्या बन रहा है, 2x², तो x की जगह क्या हो जाएगा, x डैश प्लस h का होल स्क्वायर। तो x डैश की वैल्यू रखते हैं, 1 प्लस h है तो ये इसको 1 प्लस h का होल स्क्वायर, प्लस y² है तो -2 प्लस k का होल स्क्वायर, -4x है तो 1 प्लस h, प्लस 4y है तो -2 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ 1 प्लस h का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 ऑफ 1 प्लस h² प्लस 2h प्लस इसको हम k -2 बोल सकते हैं, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो k² प्लस 4 -4k -4 -4h -4 दूनी 8 और प्लस 4k बराबर 0। तो इस प्रकार 2 प्लस 2h² प्लस 4h प्लस k² प्लस 4 -4k -4 -4h -8 प्लस 4k बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा। अब इसको सरलतम ढंग से लिखेंगे तो 2h² प्लस 4h और -4h तो कट जाएंगे, ठीक है ना, k², अब -4k प्लस 4k ये भी कट जाएंगे। तो अब बची अचर राशियाँ, +4 -4 भी कट गए। अब क्या बचा, +2 -8 तो -6 बराबर 0। तो ये हमें नई समीकरण प्राप्त हो गई जो किसके सापेक्ष है, h² और k²। तो जब कोई समीकरण h और k के फॉर्म में आता है तो इसका मतलब यह बिंदुपथ प्रदर्शित करता है। hk के फॉर्म में जब हमको कोई किसी वक्र का समीकरण मिलता है तो ये बिंदुपथ प्रदर्शित करता है। तो अतः क्या लिखेंगे, अभीष्ट समीकरण क्या बन जाएगा, ये h, k को हम x, y में रूपांतरित कर देते हैं, 2x² प्लस y² -6 बराबर 0। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब चौथा प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है मूल बिंदु को एक एक पर स्थानांतरित किया जाए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, प्रश्नानुसार h, k आपको मिल गया है 1, तथा समीकरण क्या दिया गया है, x² प्लस xy -3y² -y प्लस 2 बराबर 0। तो अब क्या किया गया है, मूल बिंदु को जब इस बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो अब लिखेंगे क्या, अतः समीकरण रूपांतरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x बराबर x डैश प्लस h, अर्थात x डैश प्लस h की वैल्यू कितनी है, 1, तथा y बराबर y डैश प्लस k, अर्थात y डैश प्लस 1 मान समीकरण में रखने पर। ये लिखने की भाषा अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो इसी से प्रश्न भी तैयार हो जाता है। तो x² को हम क्या कह देंगे, x डैश प्लस 1 का स्क्वायर प्लस xy, x डैश प्लस 1 y डैश प्लस 1 -3 y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर
माइनस वाई वाई डैश प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स डैश प्लस 2 एक्स डैश। इसी प्रकार इसका जब हम गुणा करेंगे तो एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश इंटू 1 एक्स डैश प्लस 1 इंटू वाई डैश प्लस एक एक कम एक। अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा, वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 वाई डैश और बाहर लगा हुआ है -3। इधर माइनस से खोलेंगे माइनस वाई डैश माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0। तो जब इसका ही सरलीकरण हमें करना है तो अभी हमने देखा ये प्लस 1 और माइनस 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो सरल करते हैं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश और 1x डैश 3x डैश प्लस x डैश वाई डैश। इधर का काम तो हो चुका है, अभी ये प्लस 1 बचा है। -3 से ब्रैकेट खोल लेते हैं, -3 वाई डैश स्क्वायर -3 -3 दूनी 6 वाई डैश और यहाँ पर प्लस का 2 और ये प्लस का 1 तो प्लस 3 बन जाएगा। अभी तो कुछ बचा नहीं, अन्य कुछ सारा कुछ हो गया है। तो इस प्रकार एक्स डैश स्क्वायर -3 वाई डैश स्क्वायर, पहले बड़ी घात वाले पद लिखे जाते हैं, फिर इसके बाद एक घात वाले, तो प्लस 3x डैश -6 वाई डैश प्लस x डैश वाई डैश। बल्कि इसको हमें पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि ये दो घात वाला पद बोला जाता है। x की घात 1 y की घात 1, गुणा की अवस्था, घात जुड़ गई, दो घातें हो गई, जोड़ी नहीं जाती हैं। लेकिन किसी पद का अगर हमें घात ज्ञात करना होता है तो उसके जितने भी चर हैं अगर गुणा की अवस्था में है तो सभी की घातों को जोड़ कर ही बताया जाता है कि इस पद की घात कितनी है। -3 + 3 कट जाएगा तो इस प्रकार बराबर 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x डैश को x से और y डैश को y से रूपांतरित कर देंगे, क्योंकि जब भी किसी वक्र का समीकरण अंतिम अवस्था में लिखा जाता है तो वो x y के पदों में होना चाहिए। तो अतः समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x -6 वाई बराबर 0। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, वक्र एक्स वाई -y स्क्वायर -x प्लस y बराबर 0 की परिवर्तित समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूल बिंदु को 2 पर परिवर्तित किया गया है। तो लिखेंगे, चूंकि वक्र का समीकरण एक्स वाई -y स्क्वायर -x प्लस y बराबर 0, तो इसको वक्र का समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, परिवर्तित समीकरण ज्ञात करना है तो लिखेंगे मूल बिंदु तथा मूल बिंदु को 2,2 पर परिवर्तित किया गया है, अतः h, k बराबर 2,2 हो गया। अब हमें करना क्या है, वक्र का परिवर्तित समीकरण ज्ञात करना है। तो अतः वक्र का परिवर्तित, जिस भाषा में प्रश्न बात करे उसी भाषा में उसका हल दिया जाता है। वक्र का परिवर्तित समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर x डैश प्लस h अर्थात x डैश प्लस 2 तथा y बराबर y डैश प्लस k
अर्थात y डैश प्लस 2 मान वक्र 1 में रखने पर। वक्र में मान रखेंगे तो वक्र हमारे पास क्या एक्स वाई, तो एक्स डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स डैश प्लस 2 प्लस वाई, तो वाई डैश प्लस 2 बराबर 0। अब इसको ही हमें सरल कर लेना है, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ये प्रश्न है। तो एक्स डैश वाई डैश प्लस 2x डैश प्लस 2y डैश प्लस 2 दूनी 4 माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4y डैश माइनस एक्स डैश माइनस 2 प्लस वाई डैश प्लस 2 बराबर 0। अब ये माइनस 2 प्लस 2 कट जाते हैं यहाँ पे। अभी क्या हुआ, एक्स डैश वाई डैश प्लस 2x डैश प्लस 2y डैश प्लस 4 माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस 4 डैश माइनस एक्स डैश प्लस वाई डैश बराबर 0। अभी हम देख रहे हैं प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आप सही ढंग से लिख देते हैं। तो क्या, इसलिए एक्स डैश वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर 2x डैश में x डैश चला गया तो प्लस x डैश, 2y डैश में y डैश जुड़ गया तो प्लस 3y डैश, और क्या बचा, अभी ये माइनस 4y डैश भी हैं, तो देखिए 2y डैश प्लस के 1y डैश प्लस का 3y डैश में 4y डैश घट जाएंगे, तो ये बच जाएगा माइनस का 1y डैश। ठीक है ना। अब क्या बचा, देखिए अचर राशि कुछ बची है, अचर राशि कुछ भी नहीं बची, तो बराबर 0। तो अब या फिर इसको क्या हम कह सकते हैं, अब इसको हम रूपांतरित कर देते हैं, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जब मूल बिंदु को अक्ष के रूपांतरण के बाद परिवर्तित किया जाए, जिससे कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 में कोई एक घात का पद न हो, अर्थात x और y वाले पद गायब हो जाए। तो करना क्या है, कह रहा उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, किस बिंदु को, कि मूल बिंदु को अक्ष के रूपांतरण के बाद परिवर्तित किया जाए। इसका तात्पर्य हो गया कि मूल बिंदु को हमने जिस बिंदु पर परिवर्तित किया है वही बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार माना कि मूल बिंदु को h, k पर रूपांतरित किया जाए, चूंकि वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, वक्र के नए समीकरण हेतु x बराबर x डैश प्लस h तथा y बराबर y डैश प्लस k मान वक्र 1 में रखने पर। अभी देखो हमने x डैश प्लस h की जगह पर यहाँ पर अन्य कोई वैल्यू फिर h की नहीं रखी, क्योंकि h के हमको पता ही नहीं है, हमको यही निकालना है, तो यही हम सीधे सीधे रखेंगे। तो हमारा वक्र क्या बन जाएगा, x डैश प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y डैश
प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स डैश प्लस एच प्लस 2 ऑफ वाई डैश प्लस के माइनस 5 बराबर 0। तो इस प्रकार ये बन गया एक्स डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x डैश एच प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y डैश के माइनस 5x डैश माइनस 5h प्लस 2y डैश प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0। तो अब यहाँ क्या करेंगे, दो घात वाले पद पहले एक जगह लिख लेते हैं। तो x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, यही है दो घात वाले। अब x वाले पद x डैश वाले एक जगह रखेंगे। तो x डैश वाले देखिए कौन कौन से पद हैं, 2x डैश h माइनस 5x डैश। इसी प्रकार y डैश वाले पद 2y डैश के प्लस 2y डैश। अब देखिए x डैश के स्क्वायर वाले हो गए, y डैश के स्क्वायर वाले, x डैश वाले y डैश वाले हो गए। अब बिना x डैश y डैश के, तो बिना वाले कौन से हैं, h स्क्वायर और k स्क्वायर भी होगा प्लस k स्क्वायर। और देखिए क्या है, माइनस 5h और प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0। तो अतः x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस अभी x डैश हमने कॉमन लिया अगर, तो बचेगा क्या, 2h माइनस 5 प्लस y डैश अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, 2k प्लस 2h माइनस 5 बचेगा यहाँ पे, और 2k प्लस 2 इधर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 5h प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0। अब प्रश्न ने कहा था, क्या कहा था, फिर से देख लीजिए एक बार, कि रूपांतरण के बाद परिवर्तित किया जाए जिससे कि समीकरण में कोई एक घात का पद न हो। तो ये जो समीकरण हमको प्राप्त हो रहा है इसमें एक घात वाले पद देखिए, ये x की एक घात वाला पद है और ये y की एक घात वाला पद है। तो प्रश्नानुसार ये पद गायब होने चाहिए। इसका मतलब अगर इनको हम 0 कर दें तो ये पद गायब हो जाएंगे। तो चूंकि प्रश्नानुसार वक्र के नए समीकरण में एक घात वाला पद नहीं होना चाहिए, अर्थात ये 2h माइनस 5 ऑफ x डैश बराबर 0 तथा 2k प्लस 2 ऑफ y डैश बराबर 0। तो x डैश का पक्षांतर कर देंगे तो 2h माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा तथा 2k प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो इधर से हमारा h बराबर निकल आएगा माइनस 5 बटे 2, इधर से k बराबर निकल आएगा 2 उधर चला जाएगा माइनस 2/2, तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया, k बराबर 1 आ गया और h बराबर 5 बटे 2 आ गया। तो अतः h कामा k बराबर 5 बटे 2 कॉमा 1। अभी यहाँ -1 माइनस चिन्ह छूट गया है, इसको भी नोट कर दीजिए। तो ये 5 बटे 2 कामा -1, यही आपका रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार मूल बिंदु को 5 बटे 2 कामा -1 पर अगर रूपांतरित कर दिया जाए तो फिर जो नया वक्र का समीकरण तैयार होगा वो उसमें ये आपको नहीं मिलेंगे।
अब अगर आपसे कहा जाए कि नए वक्र का समीकरण भी ज्ञात कीजिए, इस प्रश्न में तो कहा नहीं गया था। अगर कहा जाता कि वक्र का नया समीकरण भी ज्ञात कीजिए तो इस h कामा k के मान इस समीकरण में हम रख देते तो हमारा नए वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाता। इसी प्रकार अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जबकि मूल बिंदु को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 बराबर 0 समीकरण वाई स्क्वायर प्लस ax बराबर 0 पर परिवर्तित हो जाए। तो अब लिखेंगे माना कि मूल बिंदु को h कामा k पर परिवर्तित करने पर प्रश्नानुसार दिया गया परिवर्तन हो जाएगा। जो सवाल परिवर्तन कह रहा है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो चूंकि वक्र का समीकरण क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 बराबर 0 तथा परिवर्तित वक्र का समीकरण ये भी दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस ax बराबर 0। तो ये नंबर 1 डाल लेते हैं, ये नंबर 2 हो गया। अब इसका हल स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु के स्थानांतरण पर x बराबर x डैश प्लस h तथा y बराबर y डैश प्लस k मान वक्र 1 में रखने पर वक्र 2 प्राप्त होगा। यही तो होगा। तो अतः मान रख दीजिए, वाई स्क्वायर दिया गया है तो वाई डैश प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 6 वाई डैश प्लस के माइनस 4 एक्स डैश प्लस एच प्लस 13 बराबर 0। ये हमने वैल्यूज रख दी। तो ये बन जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश के माइनस 6 वाई डैश माइनस 6 के माइनस 4x डैश माइनस 4h प्लस 13 बराबर 0। तो अब अतः क्या बन जाएगा, वाई डैश स्क्वायर, भाई दो घात वाला एक ही पद है, प्लस यहाँ पर वाई डैश वाले 2 पद हैं तो 2k माइनस 6 ये वाई डैश वाला पद हो गया। और फिर इसके बाद बिना वाई डैश वाले लिख देंगे। तो बिना वाई डैश वाले जो हमारे पद हैं तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 4h प्लस 13 बराबर 0। अभी ये माइनस 4x डैश छूटा है तो यहाँ पर इसको डाल लेंगे माइनस 4x डैश। तो अतः वक्र का नया समीकरण क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2k माइनस 6 ऑफ वाई माइनस 4x प्लस के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 4h प्लस 13 बराबर 0। अब जो ये नया वक्र का समीकरण आया है
यह समीकरण 2 से इसको टैली करा दीजिए। तो अब जब इस नए वक्र का इस वक्र 2 से तुलना कराएंगे तो ये तुलना कराने का तात्पर्य क्या होता है कि दोनों वक्रों में जो भिन्नता होती है उसके समीकरण बनाए जाते हैं, समानता के नहीं बनाए जाते। जैसे यहाँ y² और यहाँ y², ये दोनों चीज़ें तो बराबर हैं तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर ax और यहाँ 4x माइनस का, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो ये जो चेंजेस हैं तो जहाँ पर भिन्नता होती है उसी से हमको टैली करके समीकरण मिलता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि x तो मिल रहे हैं, प्लस का a -4 नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब a बराबर 4 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इस वक्र के समीकरण की तुलना वक्र 2 से करने पर, तो अभी हमने क्या देखा कि हमको मिला क्या, a बराबर 4 मिला माइनस का। एक बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पर इसकी तुलना हुई थी और इसकी तुलना हुई थी, ये तो बराबर मैच कर गया था। इसमें x मैच हुआ था, -4 a से डिसमैच था, तो इसलिए हमने a बराबर -4 लिख दिया, कॉमा बाकी जो कुछ बचा है वो पहले वक्र में है ही नहीं, अर्थात वो पहले वक्र में क्या है, 0। तो 2k - 6 ऑफ y बराबर 0, कॉमा ये पोर्शन जो बचा k² - 6k - 4h + 13 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें ये 3 समीकरण जो है मिलेंगे। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए a बराबर तो -4, एक रिजल्ट तुम्हारा निकल आया, इसको छोड़ देते हैं। इधर आते हैं, 2k - 6 बराबर 0, 2 का भाग लग जाएगा, k - 3 बराबर 0, तो k बराबर आ गया 3। अब जब k बराबर 3 आ गया तो k का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो 3² -6 × 3 -4h + 13 बराबर 0, तो 9 - 18 -4h + 13 बराबर 0, तो -4h बराबर, अब देखिए 13 और 9 प्लस प्लस जुड़ जाएंगे 22, और 22 में 18 चले गए 4, तो इस प्रकार 4 आए किधर, प्लस के, उधर चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, माइनस माइनस कट जाएगा, तो h बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अब हम क्या कह देंगे, अतः h, k बराबर 1, 3, मूल बिंदु को 1, 3 पर स्थानांतरित करने से दिया गया कार्य हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। अन्य नियमों को अब अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।